वित्त मंत्री के पिटारे से सौगातों की बरसात तो हुई, मगर इन सौगातों की बारिश में वो सूबे ज्यादा भीगे जहां चुनावी बयार बह रही है। जी हां, इसी साल जिन सूबों में विधानसभा चुनाव होने हैं उन राज्यों के लिए भी बजट में बहुत कुछ था। देखिए किस राज्य को क्या मिला और चुनावी राज्यों को मिली सौगात पर विपक्षी दल क्या कह रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट वाला टैब लॉगिन हुआ तो टैब से निकलती गई सौगातें उन राज्यों के लिए जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बजट में दक्षिण के हमारे राज्य, पूर्वोत्तर के हमारे राज्य और उत्तर में लेह लद्दाख जैसे क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान दिया है। ये बजट भारत के कोस्टल स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, इनको एक बिजनेस पावर हाउस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाए। नॉर्थ ईस्ट के राज्य जैसे असम के अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल को टैप करने में बजट बहुत बड़ी मदद करेगा। वित्त मंत्री के डिजिटल पिटारे से तमिलनाडु के लिए जो निकला वो देखिए। तमिलनाडु में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट और इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसमें 1.03 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये 3500 किलोमीटर नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट होगा। 3,500 kilometers of national highway works in the state of Tamil Nadu at an investment of 1.03 lakh crores. वित्त मंत्री के डिजिटल पिटारे से बंगाल के लिए भी हाईवे बनाने की योजनाएं निकली। कोलकाता सिलीगुड़ी के लिए भी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट बनेगा। इस हाईवे प्रोजेक्ट पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पश्चिम बंगाल में 675 किलोमीटर लंबा हाईवे बनेगा। इसमें कोलकाता सिलीगुड़ी रोड का रिपेयर भी शामिल होगा। बंगाल के चाय मजदूरों के लिए 1,000 करोड़ का ऐलान। 675 kilometers of highway works in the state of West Bengal at a cost of 25,000 crores, including upgradation of existing roads, Kolkata Siliguri. बंगाल के अलावा केरल और असम के लिए भी योजनाओं की बारिश हुई। केरल में 65,000 करोड़ रुपए के निवेश से 1100 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे का निर्माण होगा। मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर भी इसका हिस्सा होगा। असम में 1300 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे बनाने का ऐलान है। ये हाईवे 3 साल में बनकर तैयार होंगे। जाहिर सी बात है, सरकार ने उन सूबों को साधने की कोशिश की है जहां इसी बरस चुनावी रण है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें से 3 सूबे गैर बीजेपी शासित सरकारें हैं, इसलिए विपक्ष इन ऐलानों से बिफर पड़ा है। चुनाव 1 महीना 2 महीना है, आप एक 3,20,000 रुपए अनाउंस करते वो 4 स्टेट को, इससे यही जाहिर होता है कि आपकी नीयत ठीक है, नहीं है, नीयत में खोट है। I'm happy about the announcements, but unfortunately these states are going to face a major assembly polls in which the BJP is eyeing at. And I think this is a purely political drama where Kerala, West Bengal, Assam and Tamil Nadu are included in the national highway budgets. But I don't think for the last many years these projects have taken off, and this would be something would be like a kind of eyewash in the election scenario in front of the assembly election polls. Kerala bus is traveling from Kerala to Tamil Nadu to Bengal and to Assam. That's the only thing which came about. It's clearly an attempt to to curry favor with the states which are going to poll. विपक्ष चाहे जो कहे, मगर सरकार के ये ऐलान चुनावी राजनीति में कितने फायदेमंद साबित होंगे, ये देखने वाली बात होगी। आज तक ब्यूरो।